बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैज़ स्टडी पैनल। मैं हूं फैज़ुल्ला। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो और अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, क्लास आईकॉम पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 की दो रिक्वायरमेंट है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और पहली रिक्वायरमेंट की तरफ पहले बढ़ते हैं। द फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू बोनस पे टू 20 फैक्ट्री वर्कर्स। नीचे वाला जो डाटा दिया हुआ है, ये एक फैक्ट्री के 20 वर्कर्स थे, उनको बोनस दिया गया है। तो डाटा अगर आप सारा गौर से देखें तो इसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 104 है। अब रिक्वायरमेंट नंबर 1, बेसिकली दो रिक्वायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। पहली रिक्वायरमेंट पहले करते हैं। प्रीपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग द क्लास विड्थ एज 7। कहता है आपने फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, जैसा कि पहले भी बनाते आ रहे हैं। क्लास की विड्थ आपने 7 लेनी है। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्लास की विड्थ जो ली थी वो 10 ली थी, लेकिन इस क्वेश्चन में जो क्लास की विड्थ हमने लेनी है वो 7 लेनी है। साथ उसने बता दिया बाय इंक्लूसिव मेथड। इंक्लूसिव मेथड का मतलब ये होता है कि इसमें क्लास इंटरवल बनते हैं। अब क्लास इंटरवल क्या होते हैं? क्लास इंटरवल का मतलब होता है कि पहली क्लास जब बनेगी जहां पर एंड होगी, तो जब अगली क्लास आप बनाएंगे तो वो वहीं से स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि एक डिजिट बढ़ाकर डिफरेंट तरीके से स्टार्ट होगी। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको इंक्लूसिव मेथड थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल हमारी पहली क्लास बनी 1 से लेकर 9 तक। तो अब अगली क्लास यहाँ से 9 से स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि अगली क्लास हमारी बनेगी 10 से लेकर 19 तक। और जब अगली तीसरी क्लास बनाएंगे तो उसमें भी एक डिफरेंस आएगा, वो भी 19 से स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि अगली क्लास हमारी वो बनेगी 20 से लेकर 29 तक। इसी चीज़ को हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं कि ये हमारे क्लास इंटरवल्स हैं, या फिर हम इसी चीज़ को नाम देते हैं इंक्लूसिव मेथड का, कि ये हमारा इंक्लूसिव मेथड है। तो चलें स्टूडेंट्स क्लासेस बनाते हैं। हमें जो सबसे छोटी वैल्यू दी हुई है वो 54 है। हम अपनी क्लास का स्टार्ट 54 से लेते हैं। लेकिन जी यहाँ पर आ गया हमारे पास 54। चूंकि हमारे पास अब क्लास विड्थ उसने क्वेश्चन में बताई है 7, तो अब इसके अंदर डायरेक्ट 7 ऐड नहीं कर देना, बल्कि इसके अंदर 7 वैल्यूज आनी चाहिए, 7 वैल्यूज कवर होनी चाहिए। वो 7 वैल्यूज इसके अंदर कौन कौन सी कवर हो सकती हैं? देखें 54 कवर होना चाहिए, 55, 56, 57, 58, 59 एंड 60। देखें जब आप 60 तक पहुंचेंगे तो इसके अंदर 1 और 3 4 और 3 7 क्लासेस हमारी कवर हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये हमारी पहली क्लास बनेगी 54 से लेकर यहाँ पे आ जाएगा 60। अब चूंकि ये 60 पे एंड हुआ है, तो जब 60 पे एंड हुआ है तो डेफिनेटली सी बात है, इंक्लूसिव मेथड है, ये 60 से स्टार्ट तो नहीं होगा। लेकिन जब एक क्लास बन जाए तो फिर इशू वाली बात नहीं होती, आगे वाली आप इजीली बना सकते हैं। एक क्लास बन चुकी है, अब ये हमारी क्लास विड्थ 7 है। ये 7 इधर भी सारी वैल्यूज में ऐड करते जाएंगे और इधर भी सारी वैल्यूज में ऐड करते जाएंगे, तो हमारी अगली क्लासेस बनती जाएंगी। लेकिन जब यहाँ पर आप ऐड करेंगे 7 को तो 61 आ जाएगा। जब यहाँ पर आप 7 को ऐड करेंगे इसमें तो 67 आ जाएगा। जब यहाँ पर आप ऐड करेंगे 7 को तो 68 आ जाएगा। और जब यहाँ पर आप ऐड करेंगे 7 को तो 74 आ जाएगा। और जब यहाँ पर आप ऐड करेंगे तो 75, और जब आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारे पास 81 आ जाएगा। यहाँ पर आप ऐड करेंगे तो 82 आ जाएगा। जब यहाँ पर आप ऐड करेंगे 7 को तो 88 आ जाएगा। यहाँ पर जब आप 7 को ऐड करेंगे तो 89, और इसमें 7 को ऐड करने से हमारे पास 95। यहाँ पर फिर 7 ऐड करने जा रहे हैं तो हमारे पास ये 96 आ जाएगा। और यहाँ पर जब आप ऐड करेंगे तो ये 102 आ जाएगा।
यहाँ पर जब आप 7 को ऐड करेंगे तो 103 आ जाएगा, यहाँ पर 7 को ऐड करेंगे तो 109 आ जाएगा। स्टूडेंट अगर यहाँ तक आप गौर करें तो देखें कि ये हमारा इंक्लूसिव मेथड है, जो क्लास एंड जहाँ पर हुई वहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही, जहाँ पर एंड हुई वहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रही, जहाँ पर एंड हुई वहाँ पर स्टार्ट नहीं हो रही। कोई क्लास भी आप काउंट करके देख लें, हर क्लास में 7 वैल्यूज ही आएंगी। अगर यहाँ से यहाँ तक आप काउंट करें तो 7 वैल्यूज ही इसके अंदर कवर होंगी, यहाँ से यहाँ तक काउंट करें तो इसके अंदर भी 7 वैल्यूज कवर होंगी। मैं देखिए एंड वाली क्लास का डेमो देता हूँ। एंड वाली क्लास में 103 भी आएगा, 104 भी, 105 भी, 106 भी, 107 भी, 108 भी और 109 भी। तो इसका मतलब 7 वैल्यूज कवर हो रही हैं। तो ये हमारी ओवरऑल क्लासेस बन चुकी हैं। अब हम इनके टैली बार्स लगाते हैं। सबसे पहली वैल्यू है जी 76। अगर आप गौर करें तो 76 हमारा इस क्लास के अंदर कवर हो रहा है। फिर हमारे पास अगली वैल्यू है 70। 70 हमारा इस क्लास के अंदर कवर हो रहा है। फिर 54, 54 हमारा पहली क्लास में जाकर कवर हो रहा है। उसके बाद फिर 70 आ गया, 70 हमारा इस क्लास में कवर हो जाएगा। उसके बाद 104, 104 ये लास्ट वाली क्लास में आ रहा है। उसके बाद 58, 58 हम देख लेते हैं जी, बिल्कुल पहले वाली क्लास में कवर हो रहा है 58। उसके बाद अगली वैल्यू हमारे पास है 88, तो 88 देखें आप यहाँ पर कवर हो रहा है। फिर है 96, 96 हमारा इस सेकंड लास्ट क्लास में। उसके बाद 89, 89 हमारे पास इस वाली क्लास में कवर हो जाएगा। 57, 57 हमारे पास ये हमारी पहले वाली क्लास में आ जाएगा 57। 86, 86 हमारा ये वाली क्लास में कवर हो रहा है। 62, 62 हमारा ये सेकंड वाली क्लास में कवर हो जाएगा। 58, 58 हमारा पहले वाली क्लास में कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 73, 73 हमारा ये थर्ड वाली क्लास में। 103 ये लास्ट क्लास में आ जाएगा। उसके बाद 90 है, 90 हमारे पास हमारा इस क्लास में कवर हो रहा है। उसके बाद 84, 84 हमारा ये क्लास में कवर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 90, 90 हमारा इस क्लास में कवर हो जाएगा। 88 लें जी, 88 हमारा फिर इस क्लास में आ रहा है। और एंड पर है 59, 59 हमारा पहले वाली क्लास में आ जाएगा और ऊपर से हम एक कट लगाकर इसको 5 कर देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे सारे टैली बार्स कंप्लीट हो गए, जिनको टैली मार्क्स भी कहते हैं। अब हमने इनकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है, तो जितने टैली बार्स हैं उतनी ही फ्रीक्वेंसी है, तो लिखते जाते हैं जी। इसकी फ्रीक्वेंसी 5 आ गई, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 4, इसकी फ्रीक्वेंसी 3, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 1 का हमने टैली शीट वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं इसके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। ले स्टूडेंट्स हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आ गए। चूंकि आप 7 क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको पता है कि जो टैली शीट होती है वही सेम हमारा फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सेम पहले वाला कॉलम मैंने यहाँ पर एज इट पूरे का पूरा ड्रॉ कर दिया। सेकंड कॉलम टैली बार्स वाला हमने नहीं लिया क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं लिखा जाता। और ये जो थर्ड कॉलम फ्रीक्वेंसी वाला था वो मैंने यहाँ पर पूरे का पूरा एज इट ड्रॉ कर दिया। अब इसके अंदर एंड पर टोटल लिखना होता है, तो यहाँ पर टोटल में आ जाएं। इन सारी वैल्यूज को आप ऐड कर लें। जब आप इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास 20 आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 2 का फॉर्मेट टेबल मैंने ड्रॉ कर दिया टैली शीट का। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऊपर डाटा सेम वही दिया हुआ है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 को रीड करते हैं कि रिक्वायरमेंट नंबर 2 में वो क्या चाहता है। प्रीपेयर एन अदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो कह रहा है कि एक और दूसरा फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ। टेकिंग द क्लास विड्थ एज 10, यहाँ पर क्लास की विड्थ 7 थी,
यहाँ पर क्लास की विड्थ अगर आप गौर करें तो हमारे पास 10 है। फ़र्क इतना है कि यहाँ पर हमने फिंगर पर 7 काउंट किया था, अब यहाँ पर हम फिंगर पर 10 काउंट कर लेंगे। बाय एक्सक्लूसिव मेथड, यहाँ पर इंक्लूसिव मेथड था और यहाँ पर एक्सक्लूसिव मेथड है। थोड़ा सा एक्सक्लूसिव मेथड का मैं बता दूं कि जो क्लास जहाँ पर एंड होगी वो क्लास वहीं से स्टार्ट होगी, उसमें आगे डिफरेंस नहीं आएगा। इसे एक्सक्लूसिव मेथड भी कहते हैं और इसे क्लास बाउंड्रीज भी कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ये देखें, हमारी क्लास एक स्टार्ट होती है 0 से और 10 पर एंड हो जाती है, तो अगली बार यहाँ से 11 से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव मेथड है। तो एक्सक्लूसिव मेथड में अगली बार इसको जहाँ से एंड हुई है ना क्लास, वहाँ से स्टार्ट लेना है और यहाँ पर 20 आ जाएगा। अब अगली बार यहाँ पर 21 से स्टार्ट नहीं करना बल्कि 20 से करना है और यहाँ पर 30 आ जाएगा। ये चीज़ समझाने के लिए मैंने आपको बताई। ये बेसिकली हमारा एक्सक्लूसिव मेथड है और एक्सक्लूसिव मेथड के मुताबिक हमारी सी बी यानी क्लास बाउंड्रीज बनती हैं। अब क्लास बाउंड्रीज क्या है, ये चैप्टर नंबर 3 में इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर जब एक्सक्लूसिव मेथड होता है तो थोड़ी सी एक बात आपने और भी ज़हन में रखनी होगी। जब आप क्लासें बनाएंगे तो क्लासें बनाते हुए आपने एक राउंड फिगर लेना होता है। देखिए फॉर एग्जांपल हमारी क्लास सबसे छोटी 54 है। अब हम 54 से स्टार्ट नहीं लेंगे, हम 54 का राउंड फिगर लेंगे, या तो वो 50 बनेगा या 55 बनेगा। अब देखें 54 की अगर हम बात करें तो 54 60 की तरफ भी नहीं जाता बल्कि ये 50 की तरफ आता है। अब देखें 54 50 की तरफ आएगा, 60 की तरफ नहीं जाएगा। यानी जो हमने क्लासें बनानी है, यानी राउंड फिगर हमने लेना है। हम इस एक्सक्लूसिव मेथड के अंदर जहाँ पे सबसे छोटी क्लास है वहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन राउंड फिगर की तरफ चलेंगे। अब राउंड फिगर हमें बेसिकली यही बताता है कि हमारा जो 54 है ये 50 और 60 के दरमियान आ रहा है, तो इसलिए हम सीधा सीधा यहाँ पर पहली क्लास उठा के 50 से 60 तक बना देंगे। अब इधर भी 10 10 ऐड करते जाएं और यहाँ पर भी 10 10 ऐड करते जाएं, तो लें जी ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 70। फिर 10 ऐड किया तो ये आ गया 70, ये आ गया 80। 10 ऐड किया तो 80 और ये आ गया 90। 10 ऐड किया तो 90 और ये आ गया 100। 10 ऐड किया तो ये आ गया 100 और ये आ गया 110। और 110 हमारी वो लास्ट क्लास है जिसके अंदर हमारा 104 इजीली कवर होगा। तो इसलिए एक बार फिर से बता दूं कि इसको 54 से स्टार्ट क्यों नहीं लिया। आप ले सकते हैं 54 से स्टार्ट, गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब क्लास बाउंड्रीज होती हैं तो कोशिश किया करें कि आप डेसिमल वाला फिगर लिया करें, यानी राउंड फिगर लिया करें, यूनिट वाला फिगर लिया करें, ये जिसके अंदर ज़ीरो आता हो। ज़ीरो से मुराद 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, इस तरह का फिगर लें, या फिर 5 से 15 तक, 15 से 25 तक, 25 से 35 तक, इस तरह का फिगर ले लिया करें। लें जी अब हम अपने टैली बार्स बनाते हैं। सबसे पहली वैल्यू 76 है, क्योंकि एक कट और रेडी लगा हुआ है, 76 के ऊपर मैं ये कट डबल लगा रहा हूँ। 76 हमारा इस क्लास के अंदर आ जाएगा, ये आ गया 76। लो जी 70, एक कट लगा हुआ है, मैंने एक कट लगा दिया। अब 70 देखें, इस क्लास में भी 70 आ रहा है और दूसरी क्लास में भी 70 आ रहा है, तो हम पहले वाली क्लास में 70 नहीं लिखेंगे, हम जो दूसरी वाली क्लास में 70 आ रहा है ना वहां पर जाकर 70 को लिखेंगे। फिर 54, लें जी 54, ये 54 के ऊपर मैंने कट लगाया, 54 हमारा पहली क्लास के अंदर आ गया। फिर 70 आ गया, तो फिर 70 को पहली क्लास में नहीं लिखना बल्कि दूसरी क्लास में जहां पर आ रहा है 70 वहां पर लिखना है। फिर हमारे पास 104, 104 के ऊपर मैं कट लगा रहा हूँ और 104 अगर आप गौर करें तो हमारा लास्ट वाली क्लास में आ रहा है। फिर 58 आ जाएगा, ले एक कट लगा हुआ है, एक मैंने और 54 के ऊपर कट लगा दिया। ये कट बेसिकली पहचान के लिए लगा रहे हैं कि गलती ना हो और कोई फिगर डबल ना लिखा जाए,
या कोई जो फिगर है हमारा वो स्किप ना हो जाए। लें जी 58, तो 58 हमारा पहले वाली क्लास के अंदर आ गया। उसके बाद 88, लें जी 88 हमारा इस क्लास में आ जाएगा। फिर उसके बाद 96, लें जी 96 हमारा ये क्लास में सेकंड लास्ट में आ गया। फिर 89, 89 हमारा इस क्लास के अंदर आ जाएगा। फिर 57, 57 हमारा पहली क्लास के अंदर आ जाएगा। उसके बाद 86, 86 हमारे पास ये हमारी क्लास में आ गया। फिर 62, 62 हमारा सेकंड क्लास में आ जाएगा। उसके बाद 58 पहली क्लास के अंदर आ जाएगा 58। उसके बाद 73, 73 लें जी हमारे पास ये क्लास में आ गया। उसके बाद 103 है, तो 103 हमारा लास्ट क्लास में आ जाएगा। 90, अब 90 हमारे पास दो दिए हुए हैं, एक पहले भी 90 है और एक बाद में भी। मैं पहले भी बता चुका हूं कि पहले वाले 90 में नहीं लिखना, जो दूसरे वाला 90 है यहां पर आकर लिखेंगे आप। उसके बाद 84, 84 आप जानते हैं कि हमारा इस क्लास में आ रहा है तो ये लिख दिया। उसके बाद फिर हमारे पास 90 आ गया। 90 को अब हमने इस अगली क्लास में लिखना है जहाँ पे सेकंड में आ रहा है। और 88, लें जी 88 हमारा इस क्लास में, लेकिन इसको ऊपर से कट लगाएंगे और 5 बना देंगे। और उसके बाद हमारे पास 59, 59 हमारा पहली क्लास में, इसके ऊपर भी कट लगेगा और अब हम इसको भी 5 बना देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे सारे टैली बार्स कंप्लीट हुए। ये हमारा बेसिकली एक्सक्लूसिव मेथड था, जिसके अंदर जो क्लास जहाँ पर एंड होगी वहीं से स्टार्ट होगी। पहले वाला क्वेश्चन इंक्लूसिव मेथड था, जिसमें जो क्लास जहाँ पे एंड होती है वहाँ से स्टार्ट नहीं होती। लें जी अब इसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर जितने टैली बार्स उतनी फ्रीक्वेंसी 5, इसकी फ्रीक्वेंसी 1, इसकी फ्रीक्वेंसी 4, इसकी फ्रीक्वेंसी 5, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 और इसकी फ्रीक्वेंसी 2। ये तो बेसिकली हमारी टैली शीट थी। मेन रिक्वायरमेंट तो हमारी फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो चलते हैं फ्रीक्वेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। स्टूडेंट्स मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल यहाँ पर एज इट बना लिया। आप जानते हैं कि जो पहला क्लासेस वाला कॉलम होता है वो सेम आ जाएगा, टैली बार्स वाला कॉलम यहाँ पर नहीं लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम हमारा यहाँ पर एज इट आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल जाकर हम नीचे कर देते हैं। अगर हम टोटल इन सारी वैल्यूज़ को करेंगे तो टोटल से हमारे पास वही 20 आएगा। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1 और पार्ट 2 के हिसाब से कंप्लीट हुआ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।